जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो भाई जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, चैप्टर 7 चल रहा है जिसमें हम लोग 7.1 पूरा फुल कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के लिए पहले हम लोग थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 7.2 सॉल्व किया जाएगा। तो आज हम लोग जो है प्रश्नावली 7.2 का बेसिक और प्लस 7.2 एक्सरसाइज पूरा ये हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। अब देखो जी 7.2 में क्या क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले तो दूरी सूत्र आप लोगों को बताया गया था। दूरी सूत्र वो तो पता ही है। अब दो सूत्र यहाँ पर नए, और विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है ना। विभाजन सूत्र मतलब कि देख लें क्या होता है, और मध्य बिंदु सूत्र यानी दो सूत्र ये हो गए और एक सूत्र पीछे जो बताया गया है वो दूरी सूत्र, ठीक है ना। तो ये तीन सूत्र आप लोगों का हो जाएगा। अब देखो जी विभाजन सूत्र मतलब क्या। तो विभाजन सूत्र मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास दो बिंदु है अगर A और B, ठीक है ना। A का निर्देशांक है x1, y1 और B का निर्देशांक x2, y2 मान लो, ठीक है। और बीच में कहीं एक पॉइंट है ये P, इसका निर्देशांक x, y, ठीक है। तो ये बिंदु P रेखाखंड AB को ये किसी अनुपात में बांटा है। देख लो जी, ये यहाँ से ये भाग अलग, यहाँ से ये भाग अलग, तो ये अनुपात में। अब ये जो विभाजन सूत्र है ये अनुपात में आप लोगों को मिलेगा, अनुपात जरूर मिलेगा ये, ठीक है ना। मतलब दो बिंदुओं के निर्देशांक मिल जाएंगे और बीच में एक बिंदु होगा जो उस रेखाखंड को बांटेगा किसी अनुपात में। और किस अनुपात में बांट रहा है तो भाई अनुपात को M1 M2 से, ठीक है ना। देख ले जी अनुपात को M1 M2 से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस टाइप से अगर है तो देखो जी क्या सूत्र होता है, x बराबर M2 x1 प्लस M1 x2। ये देखो जी ये x बराबर होता है अगर अनुपात दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। और y बराबर होता है M2 y1 प्लस M1 y2। देख लो जी ये आप लोगों का एक सूत्र अनुपात में, और ये अंतः विभाजन में है। एक सूत्र बाह्य विभाजन में भी होता है, जो कि बाह्य विभाजन वाला आप लोग के सिलेबस में नहीं है, हटा दिया है, ठीक है ना। तो बस ये अंतः विभाजन में जो है अनुपात वाला फार्मूला ये देख लें सभी लोग, बस एक फार्मूला है ये। उसके बाद अब मध्य बिंदु आ जाओ। तो भाई मध्य बिंदु के लिए भी वही कंडीशन, जैसे मान लो कि एक मतलब दो बिंदु हमारे पास है A और B। A का निर्देशांक है x1, y1 और इसका हो जाएगा x2, y2। और मध्य बिंदु तो जैसे बीच में मान लो ये M है, कोई मीडियम मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक x, y है, ये मध्य बिंदु है बीच में कहीं। तो इसके लिए सूत्र देखो जी x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये देखो जी ये मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। तो ये दो सूत्र हो गए, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है ना। और दूरी सूत्र इसके पहले आप लोगों को बताया ही गया है। तो अब ये तीन सूत्र हो गए। अब ये देख लो, नोट कर लो, याद कर लो इसे यहीं पर बिल्कुल। तो फिर इसे रब कर दिया जा रहा है और प्रश्नावली 7.2 हम लोग तुरंत शुरू करने जा रहे हैं अब, ठीक। तो देखना इसे रब कर, मतलब याद करना, इसे नोट करना। तो प्रश्नावली 7.2 देख लिया जाए। आप लोग भी अपने अपने बुक में ही क्वेश्चन पढ़ते रहें, देखते रहें, ठीक है ना। ये ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ लिया जा रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रश्नावली 7.2 में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। देखो जी सबसे पहले तो चित्र बना दें हम लोग।
चित्र मतलब ये कि जैसे देखो जी, ये दो बिंदु हमारे पास हो गया ए और बी। ए का निर्देशांक हो जाएगा -1,7, -1,7, और बी का निर्देशांक हो जाएगा 4, -3। ये देखो जी, ठीक है। और फिर 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, मतलब कोई एक बिंदु बीच में है, वो जो है 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, ठीक है ना। ये बिंदु P कर दे रहा है हम लोग, और x1, y1। देखो जी, बिंदु P का निर्देशांक बताना है, तो भाई x1, y1, x2, y2, m1, m2 सब दिया है बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है ना। तो मान लिया जाए, माना x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3, ठीक है ना। और m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, ठीक है। तो x का मान और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो भाई, तो अब सूत्र लिख रहे हैं हम लोग। अब अभी अनुपात वाला सूत्र जो है हम लोग लिखे हैं, क्या लिखा गया है, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। देखो, अनुपात वाला सूत्र अभी हम लोग लिखे ये फार्मूला। चलो जी, अब इसमें मान रख दिया जाए। चलो मान रख दो। तब m2 का मान क्या है भाई, m2 का मान 3 गुणे x1 का मान -1 प्लस m1 का मान 2 गुणे x2 का मान 4, और ये हो जाएगा भाई 2 + 3, ठीक है ना। मान रखा गया है सूत्र में। यहाँ भी देखो, m2 का मान क्या है 3, y1 का 7, m1 2, y2 -3 और 2 + 3, देखो जी, ठीक है। अब 3 का नम 3 माइनस में हुआ, 4 दूना 8, 3 2 5। यहाँ भी देखो क्या आ जाएगा, 7 3 21, 3 दूना 6 और 5, ठीक है। तो भाई अब यहाँ देख लो, अब ये घट के 5 आ गया, और ये घटकर 15 आया, ठीक। 5 से ये कट गया, 5 तियाँ 15, यानी कि x का मान 1, y का मान 3। देख लो, बस हो गया जी। अतः अब इसका आंसर, फाइनल आंसर इसी के नीचे। अतः उस बिंदु के निर्देशांक, अच्छा है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या है भाई, 1,3, 1,3 है। देखो जी, ये प्रश्न नंबर 1 आप लोग का कंप्लीट फुलफिल, ठीक है ना। अनुपात दिया गया, अनुपात वाला ही सूत्र लगाए हम लोग। तो देखना, एक क्वेश्चन अनुपात पर आधारित, ठीक है ना। अनुपात दिया गया था, तो फिर इसे रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। चलो जी, प्रश्न नंबर 2 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 2 आप लोग भी अपने अपने बुक में ही देखते रहें। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो चित्र ही बना दिया जाए। प्रश्न नंबर 2, चलो जी, देखो जी, ये चित्र बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बिंदु A और B है यहाँ पर, ठीक है। A का निर्देशांक 4, -1 और B का निर्देशांक -2, -3, ठीक है ना। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित मतलब ये कि अगर हम 2 बिंदु ले लें, ऐसे अगर हम लोग 2 बिंदु ले लें, तो देखो जी, समान 3 भाग हो गया, AP, PQ और QB।
समान 3 भाग हो गए ना। अब हमें P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। देख लो क्वेश्चन में P और Q का निर्देशांक, ठीक है। तो P और Q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखो जी ये अनुपात इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। और तो 2 बार इसमें अनुपात का सूत्र लगाना है, 2 बार। एक बार बिंदु P के लिए काम करेंगे, ठीक है, फिर एक बार बिंदु Q के लिए। तो सबसे पहले बिंदु Q के लिए, अरे P के लिए आ जाओ, यहाँ पर लिख दो बिंदु P के लिए। बिंदु जैसे बिंदु P के लिए, ठीक है जी। बिंदु P के लिए जी देखो x1 y1 x2 y2 तो ये रहेगा ही। इधर से देखो जी ये हो जाएगा 1, अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पूरा 2, ठीक है ना। और यही काम जब बिंदु Q के लिए करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा जो है 2 बन जाएगा। जब बिंदु Q के लिए ये काम करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो है 1 बनेगा, ठीक है। तो पहले चलो, पहले तो हम लोग बिंदु P के लिए जो है पहले ज्ञात कर लें हम लोग, उसके बाद। तो बिंदु P के लिए भाई मान लो, माना x1 y1, ठीक है ना, x2 y2 और m1 1 m2 2। देख लो जी, ठीक है ना। m1 1 है, m2 2 आएगा। ये बिंदु P के लिए काम किया जा रहा है। जब बिंदु Q के लिए निकालेंगे लेकर तो m1 का मान 2, m2 का मान 1, ये भाग के हिसाब से भाई 1 भाग इधर 2 भाग, ठीक है ना। तो ये अनुपात। तो सबसे पहले देखो जी, अब हम लोग अनुपात वाला फार्मूला लगा दें। तो ये काम करो, अनुपात वाला जो फार्मूला है बिंदु P का निर्देशांक बराबर, तो जो फार्मूला है दोनों फार्मूला एक साथ ही हम लोग लिख दे रहे हैं। m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2, ठीक। m2 का मान 2 गुणे x1 का मान 4, 1 गुणे -2, m1 का मान 1 है प्लस 2। देखो जी मान पुट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ भी मान पुट कर दो भाई। y1 का मान क्या है -1, m1 का 2, y2 का क्या है जी -3 और 1 प्लस 2। देखो जी 4 दूना 8, 2 1 2, 2 1 3, -2 -6, 2 1 3, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई यहाँ से 6/3, यहाँ से -8/3। तो भाई 3 दूना 6, ये तो कटा, यानी 2 -8/3। चलो भाई एक आंसर तो ये कर दिए हम लोग, ठीक है ना। देख लो जी बिंदु P का निर्देशांक तो हम लोग याद कर लिए। अब ऐसे ही बिंदु Q के लिए काम करना है, ठीक है ना। तो फिर इसको रफ कर देना है हम लोग, और यही सेम टू सेम काम अब बिंदु Q के लिए करना है। तो फिर इसे रफ कर दिया जा रहा है। चलो जी बिंदु Q के लिए, अब बिंदु Q के लिए आ जाओ भाई। बिंदु Q के लिए इसमें भी मान लो भाई x1 y1 x2 y2
और क्या है जी, m1 का 2 होगा, m2 का 1 होगा, ठीक है ना। इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही हम लोग बिंदु Q का निर्देशांक बराबर बिंदु Q का निर्देशांक बराबर, ठीक है। सूत्र पहले वैसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, सूत्र वैसे ही लिखा जाए, m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक। y का भी इसी में लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, m1 प्लस m2। चलो जी मान पुट करें हम लोग, तो m2 का मान 1, x1 का मान 4, m1 का मान 2, x2 का मान -2 और 2 प्लस 1, ठीक है। m2 का मान 1, y1 का मान -1, m1 का मान 2, y2 का मान -3 और 2 प्लस 1। चलो जी मान तो हम लोग पुट कर दिए जो मान है यहाँ पर सूत्र में। अब देखो जी 4 × 4, 2 दूना 4 और ये आ गया 3, 1 × 1 माइनस में 6 और ये आ गया 3, 0/3 और ये आ गया -7/3, तो ये 0 और ये -7/3। देख लो जी बिंदु Q के भी निर्देशांक हम लोग याद कर लिए, एकदम अनुपात वाला ही सूत्र लगा लेकिन 2 बार लगा इसमें, ठीक है ना। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक एक पहले आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, ओके। तो देख लें ये प्रश्न नंबर 2 आप लोग का ओके कंप्लीट। तो फिर इसे रब कर दिया जा रहा है और उसके बाद प्रश्न नंबर 3। चलो जी तो प्रश्न नंबर 3 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 3 भी देखो, हिंदी तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है इसका, तो आप लोग भी अपने अपने ही बुक में देखते रहे भाई। प्रश्न नंबर 3 में ये चित्र भी बना हुआ है, और देखें ये चित्र भी हम लोग बनाएंगे, मतलब ये इसमें अभी हम लोग देख के समझेंगे कि क्या इसमें कह रहा है क्या नहीं है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ठीक है ना, में चूने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। 1-1 मीटर की दूरी पर देख लो जी ये पंक्ति बनाई गई है, ठीक है ना। अब कुल 10 पंक्ति हो रहा है इसमें। अब कह रहा है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अच्छा जी, AD पर देखो, AD पर ये 1-1 मीटर पर 100 गमले रखे गए हैं यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, ठीक। अब कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका देखो जी ये निहारिका है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक है ना, ग्रीन मतलब हरा झंडा यहाँ पर गाड़ती है, ठीक है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में है और वो AD के 1/4 भाग जो है दूरी दौड़ती है और फिर वहाँ पर एक हरा मतलब रेड जो है लाल झंडा गाड़ती है, ठीक है ना। देख लो लाल झंडा ये गाड़ रही है प्रीत, और ये 1/4 भाग दौड़ी है, अरे हाँ नहीं 1/5 भाग ये दौड़ी है प्रीत, और ये 1/4 भाग दौड़ी है, ठीक है ना। AD का 1/4 भाग दौड़ी और ये AD का 1/5 भाग दौड़ी है। फिर ये हरा झंडा यहाँ पर गाड़ी है और ये लाल झंडा गाड़ी है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी मतलब ये कि ये देखो जी, तो दूरी वाले फार्मूले से अभी हम लोग याद करेंगे, लेकिन पहले इसका निर्देशांक निकाल दिया जाए, फिर इसका भी निर्देशांक निकाला जाए। भाई निर्देशांक तो रहेगा ही तभी तो याद कर पाएंगे, बिना निर्देशांक के कैसे याद करेंगे। तो अभी हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें और भी नीचे कह रहा है कि जो है यहाँ पर यदि रश्मि को एक नीला झंडा, अब एक तीसरी लड़की इसमें रश्मि है, वो नीला झंडा कह रहा है कि इन दोनों झंडों के बीचों बीच में गाड़ना है, तो उसका निर्देशांक बताइए।
तो भाई देख लो, सबसे पहले ये मध्य बिंदु वाले फार्मूले से निकलेगा। तो एक काम करें, पहले हम लोग ये दोनों झंडों के बीच की दूरी पहले हम लोग याद कर लें जी, ठीक है ना। अब देखो जी, इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो ये हम लोग लिख रहे हैं निहारिका द्वारा एडी के अनुदिश तय की गई दूरी बराबर। तो देखो भाई 100 मीटर है, कुल 100 गमले हैं यानी 100 मीटर है, और 1/4 भाग वो दौड़ी है यानी कि आ गया 25, ठीक है ना। तो यानी कि इस पर 2 इकाई है और इस पर 25 इकाई हो गया। ओके, चलो भाई, अब प्रीत द्वारा, अब प्रीत है वो, तो प्रीत द्वारा भी निकाल लो भाई। प्रीत द्वारा एडी के अनुदिश तय की गई दूरी बराबर। तो इसका भी वही काम करें, ये 1/5 भाग चली है, तो ये कट के आ गया 20, यानी कि इसका निर्देशांक देखो 8x पर हो जाएगा और 20 यहाँ से। तो भाई निर्देशांक तो हम लोग निकाल लिए। अब जो है देखो जी, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, बीच की दूरी हम लोग लगा रहे हैं सूत्र। तो जो है अब लिख दो कि हरे झंडे तथा लाल झंडे के बीच की दूरी बराबर। चलो भाई, अब सूत्र जैसे हम लोग डायरेक्ट सूत्र में मान रख रहे हैं और दूरी निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके भाई, x1 y1 x2 y2 होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये आ गया भाई 6, ये आ जाएगा -5, ये 36, 5 बचे 25, ठीक। और ये आ गया जी 41 इकाई। चलो भाई, एक आंसर तो हम लोग कर दिए। अब कह रहा है कि एक तीसरी लड़की रश्मि है, वो नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ती है, ठीक है ना, रश्मि, ठीक है। और ये नीला झंडा यहाँ पर जो है वो गाड़ना चाह रही है, तो उसका निर्देशांक बताना है। तो इसमें जो है अब मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। सवाल में बोला है बीचों बीच, इन दोनों झंडों के बीचों बीच में उसे झंडा गाड़ना है, तो मध्य बिंदु यानी कि GR का मध्य बिंदु लगाना है। तो इसमें लिखा जाए हम लोग जो है लाल झंडा गाड़ने वाले बिंदु का निर्देशांक बराबर। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाना है, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, 8 2 10 और ये 45 बटे 2 आया। ये तो भाई कट गया, ये देख लो जी, ये भी आंसर हुआ आप लोगों का। यानी जहाँ जो रश्मि है वो 5 कामा 45 बटे 2 पर झंडा गाड़ेगी। थोड़ा सा ये 3 2 5 6 61 हो जाएगा, ये 61 होगा, ठीक है ना। ये दोनों जोड़ेंगे 61 होगा। तो देख लें, ये भी आप लोगों का है ही 5, मतलब कि ये 5वीं पंक्ति में, ठीक है ना। और ये मतलब एडी पर 22.5 मीटर, यानी देख लो इसका मतलब ये हुआ कि 5वीं पंक्ति में एडी पर 22.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, ये रश्मि जो है अपना झंडा गाड़ेगी।
तो देख लें जी, ये जो है 61 आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो भाई देख लो, अभी से रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 हम लोग देख लें क्या है भाई। चलिए तो प्रश्न नंबर 4 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 4 अपने अपने बुक में देखना है। ऐसे ही कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो भाई सबसे पहले तो इसका चित्र बना दिया जाए। चित्र मतलब ये कि यहाँ पर जो है दो बिंदु मान लो अभी ए और बी, ठीक है ना। इन दो बिंदुओं के निर्देशांक जो है -3, 10, -3, 10 और 6, -8 है, ठीक है। और इनको बांट मतलब अनुपात में बांट रहा है। कहीं एक बिंदु है यहाँ पर मान लो -1, 6 है, ये जो है किस अनुपात में बांट रहा है यही हमें ज्ञात करना है। तो माना वह अनुपात M1 M2 है, ठीक है ना। अब देखो भाई X1 Y1 X2 Y2 और फिर X बराबर ये सब रहेगा जी। ये X बराबर और ये Y बराबर, ठीक है ना। M1 ज्ञात करना है, M2 भी ज्ञात करना है। तो भाई सूत्र लिख दें हम लोग और अभी आ जाएगा। अनुपात वाला ही सूत्र लगाएं। अभी अनुपात देखो जी, इसमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, सूत्र लगाकर हम लोग चल रहे हैं। चलो भाई मान रखो। M2 का मान तो भाई निकालना है। ये X का मान देखो जी -1 आ रहा है X का मान। और क्या है जी, M2 निकालना है। X1 का मान -3 प्लस M1 निकालना है, X2 का मान 6, ठीक है। और देखो जी एक चीज़ और, यहाँ पर जो है हम लोग एक फार्मूला लेकर चलें तो मतलब ज्ञात हो जाएगा। चलो दोनों ही लेकर चल दें, कोई बात नहीं। अब M1 M2 जी इधर पक्षांतर कर देंगे तो -M1 -M2 -3 M2 और +6 M1, ठीक है। ये भी साथ साथ लेते चलो, कोई बात नहीं। दोनों में एक ही आंसर आना चाहिए। इसमें भी अनुपात ज्ञात होगा, इसमें भी अनुपात ज्ञात होगा और दोनों में सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसे भी लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे हम लोग। चलो भाई M2 ज्ञात करना है। Y1 क्या है जी, Y1 10, M1 ज्ञात करना है, Y2 -8। चलो जी इसे भी इधर पक्षांतर करना, तो 6M1 प्लस 6M2 और यहाँ से 10M2, यहाँ से माइनस में 8M1, ठीक है ना। अब M1 एक साइड, M2 एक साइड, तो -1M1 -6M1 पक्षांतर कर दो भाई, ठीक है। यहाँ भी चलो M1 एक साइड और M2 एक साइड। अब जोड़ घटाना कर लिया जाए तो -7M1, ये आ जाएगा -2M2, ठीक। यहाँ से आ जाएगा 14M1 और यहाँ से आ गया 4M2, ओके। चलो जी अब देखो, अब माइनस से माइनस ये हम लोग कैंसिल कर दें और पक्षांतर M2 लेफ्ट में 7 राइट में, M2 लेफ्ट में 14 राइट में। तो यहाँ से आ जाएगा M1 बटे M2 बराबर 2/7। यहाँ से भी M1 बटे M2 बराबर 4/14, ठीक है ना। दोनों से देख लो, यहाँ से वो, यहाँ से वो, ये तो कट ही रहा है। तो बस सेम आया है, देख लो जी।
अब इसका आंसर कर दिया जाए भाई। अतः वह अनुपात बराबर 2,7 है। देखो जी, ये प्रश्न नंबर 4 अनुपात ज्ञात करना था इसमें, तो ये भी हम लोग फाइनल किए, ठीक है ना, कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 4। ओके, देख लें, लिख लें, मिला लें, समझ लें। तो फिर इसे भी अब रफ कर दिया जा रहा है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 5 आप लोग भी अपने अपने बुक में देखते रहें। कह रहा है इसमें कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अच्छा जी, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब देखा जी प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में ये कह रहा है कि सबसे पहले तो ये विभाजन सूत्र तो भाई है ही, ठीक है ना। ये जैसे मान लो कि एक बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ठीक। A का निर्देशांक जो है 1,-5, 1,-5 है, और B का निर्देशांक -4,5, ठीक। अब देखो जी, x अक्ष को जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है वह जो है अनुपात ज्ञात करना है, और उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जी देखो, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उसमें y निर्देशांक 0 होता है। ये फिक्स है बिल्कुल, ये पहले बताया जा चुका है इस बात को कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग माने पहले माना x अक्ष पर वह बिंदु A,0 है, ठीक है ना। ये A,0 देखो जी x अक्ष पर, y का मान तो 0 होगा ही, यानी कि हमें कुल मिला जुला कर A का मान हम ज्ञात कर लें बस, तो ये निर्देशांक बनाकर आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो और अनुपात भी ज्ञात करना है जी, लो अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अनुपात भी मानो तथा अनुपात जो है M1 M2, ठीक है जी। ये सब हम लोग मान लिए। अब देखो जी, अब यहाँ से हम लोग अनुपात वाला फार्मूला एक बार लगा कर चलें। देखो जी, पहले x1 y1 लिख दिया जाए, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। और देखो जी, x बराबर a y बराबर 0। तो पहले x वाला फार्मूला हम लोग लगा दें। एक काम करें, देखो जी, पहले y वाला फार्मूला हम लोग लगाएं। y का मान 0 है तो यहाँ से जो है अनुपात हमें पता चल जाएगा। अब फिर x वाला फार्मूला लगा देंगे तो उस बिंदु का निर्देशांक ऐसे। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है अनुपात वाला फार्मूला लगा रहे हैं। y का मान 0, M2 का मान क्या है भाई, तो निकालना है। y1 का मान 5, M1 निकालना है, y2 का मान 5, ये -5 है y1 का मान, और यहाँ से M1 प्लस M2, ठीक है ना। अब देखो ये इधर पक्षांतर करेंगे 0, -5 M2 प्लस 5 M1। अब इसे इधर कर दिया जाए तो 5 M2 बराबर 5 M1, ठीक है। अब देखो जी, इसे M1 बटे M2 कर दिया जाए। 5 बटे 5 कटकर 1 आ गया, यानी कि M1 और M2 बराबर 1 1। देख लो भाई, एक आंसर तो हो गया। हम लोग अनुपात ज्ञात कर लिए y वाले फार्मूले से। अब उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए x वाला फार्मूला हम लोग लेकर चलें।
x जो है a है, m2 का मान 1 निकाले हम लोग, x1 का मान 1, देख लो जो भी मान है सब हम लोग पुट कर रहे हैं अब, ठीक है। 1 एकड़ नम 1, 4 एकड़ नम 4 और 2, यानी कि ये आ गया -3/2, ठीक, बस हो गया। अतः उस बिंदु निकालो जी, a, 0 है, चलो जी आंसर देखो ये भी। तो ये प्रश्न नंबर 5 भी आप लोग का ओके कंप्लीट हुआ। अनुपात भी ज्ञात किए हम लोग और उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात किए, ठीक है ना। तो बस देख लो, रफ कर लो, नोट कर लो, फिर उसके बाद रफ कर दिया जा रहा है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x, y ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो भाई चित्र ही बना दिया जाए। देखो जी चित्र कैसे, समांतर चतुर्भुज, ये देखो जी ये समांतर चतुर्भुज बना ABCD, ठीक है ना। इसके जो है चारों शीर्ष दिए गए हैं 1, 2, 4, y, 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5, x, 6 और 3, 5, ठीक है ना। तो मतलब कि इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान देखो जी हम लोग क्या करेंगे, ये विकर्ण मिला है हम लोग, विकर्ण ये मिल गया और इसका भी विकर्ण मिल गया, ठीक है ना। ये दोनों विकर्ण बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं मान लो। अब देखो जी, अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये नियम है समांतर चतुर्भुज में, इसे याद कर लेना है आप लोगों को। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि AC जो है बिंदु P से आधा आधा हुआ है और BD भी बिंदु P पर आधा आधा हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग पता है क्या करेंगे, अब यहाँ पर AC का मध्य बिंदु निकाला जाए और फिर BD का मध्य बिंदु, और अभी देखना कैसे हम लोग निकालेंगे। पहले AC में आ जाओ, तो AC में जो है AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु देखो भाई, तो AC का मध्य बिंदु जैसे हम लोग डायरेक्ट सूत्र लेकर निकाल रहे हैं, जैसे ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। अब देखो जी 1 प्लस x/2 ये तो ऐसे ही रहेगा, और 6 2 8, 8/2 और कट के 4 आ गया, ओके। ये आ गया भाई AC का मध्य बिंदु, ठीक है ना। अब BD का मध्य बिंदु, तो BD का मध्य बिंदु, चलो भाई ये भी निकालो, इसका भी P ही है तो BD में निकालो भाई। तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग भाई x1 y1 x2 y2 मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया 7/2 और ये देखो जी, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, अब बिंदु P ये भी है, बिंदु P ये भी है, यानी कि दोनों बराबर ही है तब, ठीक है। और दोनों बराबर है तो निर्देशांकों में बताया गया था कि ये इसका नाम भुज कोट, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे, भुज बराबर भुज, कोट बराबर कोट, यानी कि AC का भुज बराबर BD का भुज, भाई देख लो ये बराबर होगा, ठीक है। और फिर AC का कोट बराबर BD का कोट,
ये देखो AC का भुज ये रहा 1 + x/2, BD का भुज 7/2, ठीक है ना। यहाँ से तिरछा गुणा कर दो, पहले थोड़ा तिरछा गुणा करके यहाँ से x का मान हम लोग याद कर लें, 2 का पक्षांतर, और फिर 2 से ये कट के आ गया x बराबर 5, ठीक है ना। यहाँ से भी देखो AC का कोटि, तो AC का कोटि जो है 4 है, BD का कोटि y + 5/2 है, तो ये हो गया 8, 5 पक्षांतर करेंगे माइनस में होगा, यानी कि y बराबर आ गया 3। तो देख लो x का मान 5 और y का मान 3 हम लोग याद कर ही लिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कर दिया जाए, अतः है x बराबर 5 और y बराबर 3। x y का मान हम लोग जी देखो याद कर लिए, ठीक। तो x y का भी मान ज्ञात हुआ। तो देख लो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 6 आप लोग का ओके कंप्लीट, मतलब कि मध्य बिंदु वाले फार्मूले से ही हम लोग जो है ज्ञात किए, समांतर चतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन था। इसमें AC का मध्य बिंदु ज्ञात किए हम लोग, फिर BD का मध्य बिंदु ज्ञात किए, उसके बाद AC, अब दोनों बिंदु एक ही है, AC का भी वही है, BD का भी वही है, तो भाई निर्देशांक तो बराबर होगा ही, ठीक है। तो मतलब कि जो है अब ये भी पूरा हुआ, तो अब इसे रब कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखना है। अब प्रश्न नंबर 7 भी देख लिया जाए। कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। अच्छा जी, तो प्रश्न नंबर 7 में जी चित्र बना लो। सबसे पहले तो एक वृत्त है, वृत्त में मतलब यहाँ पर जो है व्यास दिया है और केंद्र है, ठीक है ना। ये A B, इसे O कर दो। इसमें A का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो A का निर्देशांक A, B हम लोग मान लिए, ठीक। और केंद्र 2, 3 है, 2, -3 ये केंद्र का निर्देशांक है, और फिर B का निर्देशांक 1, 4। अब देखो जी, एक व्यास का जो है मध्य बिंदु केंद्र होता है, ये तो सबको पता होगा कि एक वृत्त में व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, अर्थात यहाँ पर हम लोग मध्य बिंदु वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। तो मध्य बिंदु मतलब ये कि जो है यहाँ पर व्यास AB में, ठीक है। चलो जी, मान लो पहले x1, y1, x2, y2, ठीक है, और x बराबर 2, y बराबर -3। तो भाई मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा दें हम लोग। ये देखो मध्य बिंदु वाला फार्मूला, ठीक है। x1 का मान x दिया है यहाँ पर 2 दिया है, x1 का मान a, x2 का मान 1, ठीक है। देखो जी 2, 2, 4, 1 का पक्षांतर कर दो माइनस में, यानी कि a बराबर आ गया 3। यहाँ से देखो y का मान -3, y1 का b, y2 का 4, और ये आ गया जी माइनस में 6, ठीक। 4 का पक्षांतर तो माइनस में होगा, यानी कि b का मान आ गया माइनस में 10। बस हो गया। अतः है बिंदु A का निर्देशांक बराबर क्या आया भाई, 3, -10, 3, -10 आंसर। तो देख लो छोटा ही क्वेश्चन था, वृत्त पर आधारित, ठीक है। वृत्त के व्यास केंद्र का निर्देशांक दिया, व्यास के एक सिरे का निर्देशांक दिया गया था, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक हम लोग ज्ञात किए। आंसर फुलफिल हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 भी ओके। तो फिर इसे रब कर दिया जा रहा है, और इसके बाद प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 देख लिया जाए।
प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है जी। अब देखें जी इसका जो है चित्र कैसे होगा। तो कह रहा है सबसे पहले तो एक रेखाखंड AB, ठीक है, AB है, इसका निर्देशांक -2, -2 और ये B है, B का निर्देशांक 2, -4, ठीक है ना, ये देखो जी। और उसके बाद एक बिंदु P है इसी में, तो P अब हम लोग ले रहे हैं अंदाजे से, ठीक है ना। P एक बिंदु है बीच में कहीं जिसमें AB बराबर क्या है जी, AP बराबर 3/7 AB, ठीक है ना, ये दिया गया है जी, देख लो। तो हमें जो है ज्ञात करना है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं भाई। देख लो हम लोग सब लिख दिए क्या क्या दिया है। तो बिंदु P का निर्देशांक मतलब ये कि जैसे यहाँ पर x1 y1 x2 y2 तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन अनुपात नहीं पता है। तो अनुपात के लिए हम लोग यहाँ से अनुपात निकालेंगे, AP का अलग, उसके बाद PB का अलग, ठीक है ना। देखो जी अनुपात के लिए कैसे हम करें, ये 7 यहाँ पर पक्षांतर अगर कर दें तो 7 AP बराबर 3 AB ये होगा। अब देखो यहाँ से ये अनुपात जो है M1 और M2 का मान यहाँ पर हमें ठीक नहीं दिया गया है। अनुपात जो है हम लोग यहाँ पर ठीक निकालेंगे अभी। और देखो जो AP है वो M1 बनेगा, PB M2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो भाई देख लो ये जो है अनुपात, अभी हम लोग जो है AB बराबर अनुपात निकाल रहे हैं पहले। AB बराबर AB की जगह पर हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। AB का मान क्या है भाई, तो AB का मान यहाँ से हम लोग कर दें 7/3 AB। यहाँ से देखो जी 7/3 AP बराबर AB ये किया गया है जी। तो AB की जगह पर जो है 7/3 AP लिखें हम लोग, इस AP का पक्षांतर कर दिया जाए, ठीक, बटे 1 करके एलसीएम लो भाई। तो 7 AP माइनस 3 AP घटकर 4 AP, ठीक है ना, और 3 PB हुआ। उसके बाद देखो जी पक्षांतर के नियम से अब ये निकला है भाई। अब यहाँ फिर मान लो M1 बराबर 3, M2 बराबर 4, ठीक है ना। बाकी x1 y1 है ही, x1 y1 x2 y2। और यहाँ पर अब हम लोग लगा दें अनुपात वाला फार्मूला, x बराबर M2 x1 y बराबर भी लगा दिया जाए। चलो जी यहाँ से अब x y का मान निकल जाएगा। अनुपात M2 का मान क्या है जी 4, x1 क्या है -2, M2 M1 का क्या है भाई 3, और x2 का, तो x2 का आ जाएगा 2। और उसके बाद यहाँ से आ गया भाई 3 + 4, ठीक है ना। ये भी रखो भाई, M2 का 4, y1 का -2, M1 का 3 और y2 का -4, और फिर ये आ गया भाई 3 + 4। मान रखे हम लोग जो जिसका मान जहाँ जहाँ पता है, ठीक है ना।
अब देखो -8 + 3 दूना 6/7, यहाँ से आ जाएगा -8 -4 × 12/7। यहाँ से घटकर माइनस में 2/7 और यहाँ से 12 × 8 = 20। बस हो गया ख़त्म। अतः वह निर्देशांक बराबर क्या है जी? -2/7 -20/7 आंसर। ठीक है जी। तो देख लें, ये प्रश्न नंबर 8 भी आप लोग का ओके क्लियर। तो इसे भी देख लें, समझ लें। ये अनुपात इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम बढ़ाकर दे दिया था। अनुपात पूरा ठीक ठीक नहीं दिया गया था, तो अनुपात हम लोग पहले देखो जी यहाँ से पूरा ये निकाले बिल्कुल ठीक ठीक M1 और M2 का मान, ठीक है ना। उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़े, तो फिर अब इसे भी रब कर दिया जा रहा है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 9 भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि बिंदु A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो ये भी देखो जी। सबसे पहले तो इसमें कह रहा है कि एक रेखाखंड AB है, ठीक है ना। AB, A और B। A का निर्देशांक क्या है? -2, 2, उसके बाद B का निर्देशांक 2, 8। ठीक। इसको कह रहा है 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक देखो जी, हम लोग आराम से जो है मध्य बिंदु वाले फार्मूले से ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि ये देखो, ये P हो गया, 2 भाग हुआ बराबर बराबर। फिर इसमें 2 भाग बराबर बराबर कर दो, इसमें भी 2 भाग बराबर बराबर कर दो। देख लो जी, तो P और Q और R, ये 3 बिंदु लेने से 4 बराबर भागों में जो है बट गया AB। तो पहले ये मान लिया जाए, माना AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु P, Q तथा R है। चलो भाई, अब देखो जी, अब मध्य बिंदु A और B को लेकर एक बार मध्य बिंदु फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो Q वाला निर्देशांक निकल जाएगा। तो सबसे पहले बिंदु Q के लिए आ जाओ भाई। बिंदु Q के लिए, तो Q के लिए मध्य बिंदु फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो अब डायरेक्ट हम लोग लगा रहे हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। देखो जी, 0/2 और 10/2 कट गया ये, यानी कि आ गया 0, 5। चलो भाई, एक तो ये हो गया। अब आ जाओ बिंदु P के लिए, मतलब ये लिख दो, अब ये 0, 5 आया। अब ऐसे ही बिंदु P के लिए, तो P के लिए तो फिर A और Q वाला निर्देशांक लेकर मध्य बिंदु फार्मूले से, तो यानी कि यहाँ पर लिख दिया जाए बिंदु P के लिए। तो P के लिए भाई देखो जी, P बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2, -2/2 और 7/2, ये कट के 1 आ गया, यानी कि -1 और 7/2, ये भी आया जी। चलो अब इसी प्रकार बिंदु R के लिए, तो R बराबर भाई मध्य बिंदु सूत्र ही लगाया जा रहा है। सूत्र हम लोग नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से मान लेकर हम लोग जो है पुट करके सॉल्व कर दे रहे हैं।
देखो अब r के लिए तो q और b वाला निर्देशांक, तो देखो जी x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो 2 बटे 2 13 बटे 2 ये कैंसिल हो गया, 1 कामा, लो जी तीनों हम लोग निकाल दिए जी। अब ऐसा कर दिया जाए, अतः है ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या क्या हो गए भाई? 0,5, ठीक, -1,7 बटे 2 और 1,13 बटे 2 है। देख लो जी, ये फुल एंड फाइनल आंसर मध्य बिंदु वाले फार्मूले से ही जो है ये भी हम लोग ज्ञात किए। सम 4 भागों में बांटने, 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए मध्य बिंदु वाले फार्मूले से, ठीक है ना। इसके पहले 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हम लोग एक क्वेश्चन में ज्ञात किए थे, तो वो अनुपात वाले फार्मूले से ज्ञात किया गया था। ओके, तो देखना ये भी कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 9, तो इसे भी रब कर दिया जा रहा है अब। और इसके बाद प्रश्न नंबर 10, इस चैप्टर का, इस अध्याय का ही पूरा प्रश्न नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये चैप्टर 7 आप लोगों का बिल्कुल फुलफिल कंप्लीट एकदम, ठीक है ना। तो इसे फिलहाल रफ कर दिया जाए और प्रश्न नंबर 10 हम लोग और कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है। अच्छा जी, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो भाई सबसे पहले समचतुर्भुज बना दिया जाए। ये देखो जी A B C D, ठीक है ना, समचतुर्भुज। इसका जो है शीर्षों के निर्देशांक तो 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-1, ठीक है ना। अब देखो जी सूत्र बता दिया है संकेत में कि इसका सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल। तो भाई यहाँ पर 2 बार दूरी सूत्र लगाकर पहले हम लोग AC और BD ज्ञात करें। तो भी पहले AC में आ जाओ। AC में जो है AC बराबर दूरी सूत्र हम लोग लगा रहे हैं, ऐसे ही डायरेक्ट देख लें। AC में x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, देखो जी, ठीक है ना। ये ज्ञात करना भाई, 3 1 4 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और आ गया ये 32, ठीक है। और 32 का वर्गमूल आ जाएगा 4 कड़ी में 2। चलो भाई AC की लंबाई ज्ञात कर लिए हम लोग, BD की लंबाई ज्ञात कर लिया जाए। BD में तो BD में भाई आ जाओ, तो BD बराबर लिखा जाए। अब BD में देख लो x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो भाई ये आ गया 6 का स्क्वायर, 5 5 6 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 36 और आ गया ये 72 और 72 का वर्गमूल होता है 6 6 36 दूना 72 यानी कि 6 कड़ी में 2 इकाई, ठीक है ना। ये देखो जी
चलो भाई, दोनों दूरी ज्ञात कर लिए। अब देखो, अब हम लोग जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल, तो यानी कि AC गुणे BD। ये सूत्र है जी समचतुर्भुज ज्ञात करने का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र बुक में दिया भी है आप लोगों के। AC का क्या आया है भाई, 4 कड़ी में 2, BD का आया है 6 कड़ी में 2, ठीक है ना। अब देखो 4 6 24 गुणे 2/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 24 वर्ग इकाई। ये देख लो जी, 24 वर्ग इकाई जो समचतुर्भुज है यहाँ, इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है। तो यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करके जो है अलग अलग पहले लंबाई ज्ञात कर लिया गया, उसके बाद सूत्र में रखकर क्षेत्रफल भी ज्ञात किए हम लोग। तो देख लें, ये प्रश्न नंबर 10 भी अब आप लोगों का ओके, यानी कि ये चैप्टर 7 बिल्कुल कंप्लीट खत्म, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 8 हम लोग बिल्कुल बेसिक और इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो भाई वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जो नए बच्चे हों उनको और जोड़िए, ठीक है। बिल्कुल फुल कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, कहीं से कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। बाद में हम लोग बुक खत्म होने के बाद लास्ट में लगभग नवंबर या दिसंबर महीने में लगभग हम लोग अनसॉल्व भी शुरू कर देंगे। लगभग मान लो कि नवंबर महीने तक शुरू कर दिया जाएगा अनसॉल्व, ठीक है। ये जो जितने भी मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर होते हैं, ये सब कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बस आप लोगों को लगे रहना है लास्ट तक, धैर्य रखना है, लास्ट तक लगे रहना है। बिल्कुल कंप्लीट 70 में 70 का टारगेट देकर तैयारी कराया जाता है। तो भाई मिलते हैं तब अगले वीडियो में चैप्टर 8 के साथ। चैप्टर 8 हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल नए नियम से, ठीक है ना। तो भाई तब तक मस्त रहिए आप लोग, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।